और सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल। आज जीआईएस का दूसरा दिन है और इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। अर्बन के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई है। मध्य प्रदेश विकसित हो, मध्य प्रदेश ग्रीन प्रदेश बने, इसलिए ईवी पॉलिसी बनी है। हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चले, तो एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके चार्जिंग की व्यवस्था, उनके सुधारने की व्यवस्था, इसकी पूरी पॉलिसी के अंदर हमने समायोजन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जाएं, सस्ता वाहन उपयोग करें, प्रदेश में पोल्यूशन कम हो, इसकी चिंता करें। इंटीग्रेटेड मेट्रो हमारे शहरों की एक लाइफलाइन बन रही है। मेट्रो एक अर्बन ग्रोथ सेंटर बने। मेट्रो के आसपास हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि किस प्रकार हम मेट्रो के आसपास हम ग्रोथ सेंटर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत मेट्रो के आसपास किस प्रकार हम एक ग्रोथ सेंटर बनाएं, हम अभी विचार कर रहे हैं, आप लोगों से सलाह भी लेंगे। हम मेट्रो के आसपास हमारा पूरा क्षेत्र, इंदौर का 30 किलोमीटर और भोपाल का 31 किलोमीटर, हम कितना एफएआर बढ़ा सकते हैं जिससे वो एक ग्रोथ सेंटर बन सके। इसमें आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमने ईवी पॉलिसी बनाई है, वहीं हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी बनाई है। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी ये एक नए कीर्तिमान बनाएगी हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम उसमें सिर्फ कॉलोनी नहीं है, हर इंटीग्रेटेड कॉलोनी के अंदर एक आर्थिक जोन बने, एक ग्रोथ सेंटर बने। वहाँ सिनेमा खोल सकते हैं, वहाँ मॉल खोल सकते हैं, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ चला सकते हैं, और उसको 20% की हम छूट देंगे। जितनी इंटीग्रेटेड कॉलोनी का क्षेत्र होगा उसका एक ग्रोथ सेंटर बने। और इस प्रकार किस प्रकार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सके कि हम 5 ट्रिलियन की जब हमारी इकोनॉमी हो उसमें मध्य प्रदेश एक महती भूमिका अदा कर सके। मुझे भाषण लंबा देना था, पर मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दे रहा हूँ, पर इतना कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है। और मैं आपको वादा करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं एक मंत्री की हैसियत से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 24 घंटे मेरे दरवाजे इन्वेस्टर के लिए खुले होंगे। हम पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ शहरों का विकास करना चाहते हैं। आप आइए, इन्वेस्ट करिए और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में आप सहयोग प्रदान करें। मैं फिर से एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेषकर हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियां बजाकर एक बार मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। आदरणीय देवी सज्जनों, इस इन्वेस्टर समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग सभी प्रमुख आगंतुकों से 1-to-1 भेंट कर रहे हैं। बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मन में आदर का भाव है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के आगमन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी सरकार का संकल्प व्यक्त करें। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें। हम सबके बीच हमारा सौभाग्य है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच पधारे जिनने अपना जीवन पूरा राष्ट्र सेवा के लिए दिया। लंबे समय तक संगठन मंत्री, प्रचारक, और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को, जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर
हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार कराया। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसा ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बवाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को अब दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर
आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज़्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसके के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरी विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी।